Previously on Mangoes. मिस्टर पटेल का लड़का कैलिफोर्निया से वापस आया हुआ है। तो आपने बता दिया not interested. So you don't agree with arranged marriages? No, it works for some other people, but not for me. भाई तुमने अपनी काम वाली पाकिस्तान से तो बुलवाई नहीं होगी। अच्छा तो आशा को समझा देना, वो कर लेगी ये सब। मेरे पास इन कामों के लिए टाइम नहीं है। और अगर मैं वापस इंडिया गई ना तो 1 महीने में शादी और 1 साल में बच्चा। समी, समी उठो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। समी, मैं कब से जागी हुई, हमें देर हो जाएगी। हम लेट हो जाएंगे, उठो। फाइन, अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे तो यू लीव मी नो चॉइस। अब तो तुम्हें नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं उठ गया। Get ready in 20 minutes. क्या सुबह 5 बजे शोर मचा रहे हो? अगर पार्टी करनी है बाहर जाके करो। हम लोग पार्टी नहीं कर रहे। समी जस्ट गेट रेडी। सुबह के 5 बजे कहाँ जा रहे हो? 8 घंटे की ड्राइव है, दूसरे शहर जा रहे हैं। उसको मिलना है किसी से। अपने बॉयफ्रेंड से? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह, यानी कि मेरा अभी भी चांस बनता है। हाई फाइव। मैं अपने रिलेटिव से मिलने जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऑर्डर आया है। कौन से शहर? क्यूबेक सिटी। क्यूबेक सिटी? वहाँ तो मुझे भी चलना है। The party scene is out of the world. मुझे भी साथ ले चलो। नेवर, हम वहाँ पार्टी करने नहीं जा रहे और तुम्हें डेफिनेटली नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और 8 घंटे एक बंद गाड़ी में, नेवर। आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों को पिस ऑफ नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम लोग को मेरी जरूरत पड़ेगी। जरूरत? वो कैसे? 8 घंटे की ड्राइव है और तुम्हें तो ड्राइविंग करनी आती नहीं। बेचारा समी को 8 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी और अगर स्नो पड़ गई, रियली डिफिकल्ट टू ड्राइव। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का कोई एक्सीडेंट हो जाए, मुझे उसकी रिपोर्ट रात को न्यूज में सुननी पड़े। He does have a point. और अगर टायर फट गया या हेरन गाड़ी। ओके शट अप, सिर्फ एक शर्त पर। मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तुम रास्ते भर अपना मुंह बंद रखोगे। आई होप वेदर ठीक रहे। मुझे ऐसे कंडीशंस पर ड्राइव करने की आदत भी नहीं है। और अगर समी अंकल को पता चल गया कि उनकी गाड़ी लेकर मैं क्यूबेक सिटी जा रहा हूँ तो तुम जान सकती हो क्या होने वाला है। तुम उनके घर में हमें जगह दे सकते हो तो आई एम श्योर हमारे लिए उनकी गाड़ी में ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन फिर भी Are you moving out? तुम ही ने तो कहा था कि रास्ते भर तुमसे बात ना करूं, इसलिए अपना सोने का सामान साथ लेके आया हूँ। Oh my God. ओके, लेट्स गो। भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है। चिप्स वाली नहीं, प्रॉपर लंच वाली भूख लगी है। अभी लंच का वक्त हुआ नहीं और तुम्हें भूख लग रही। गाड़ी वाइब्रेट करती है, खाना जल्दी हजम हो गया। ओके, अगले एग्जिट पे ले लेते हैं। कैन यू मेक इट समथिंग हेल्दी?
Hi, what would you like to order today? Anything that's healthy. Negative. In that case, can I get a Philly burger with some buns comforting it, no mayonnaise, no sauces, and nothing much tempting? Any ketchup? No, just a smile to go with it. Will sure do. Anything else? Sure, my esteemed passengers would like to order as well. I'll have double cheeseburger with extra mayo and large fries. Thank you. Your friend doesn't seem to enjoy the finer, healthy taste as you. It will take him a while. We're working on it. अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, it's okay. मैं अपना चीज सैंडविच लेकर आई हूँ. Oh, how boring. You talking again? You can pick the order from the second window with a smile. Does it cost extra? No, it's a happy meal. सारे लड़के एक जैसे होते हैं. लड़की की शक्ल देखी नहीं और आवाज सुनते ही फ्लर्टिंग शुरू. इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़े? मुझसे तो मुंह भी नहीं खोला जा रहा बर्गर के लिए. ताकि तुम्हारे बर्गर की स्मेल गाड़ी में ना बच जाए और फिर सारा रास्ता मुझे सूंघना पड़ेगा. और इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. इतनी भी सर्दी नहीं है. इतनी सर्दी नहीं है? तुम तो हिमाचल से आई हो. मैं तो कराची के 40 डिग्री से डायरेक्ट -40 डिग्री में आ गया. तो कोक क्यों पी रहे हो? कॉफी लेनी चाहिए थी. No, caffeine make me piss like. तो जल्दी खत्म करो, गाड़ी में बैठे चलें. सुनो क्या कह रहा है. ओके, मैं तो अंदर जा रहा हूँ. गाड़ी तुम्हें चलानी है. Your turn. Alright, पहले इंडिकेटर चेक. ओह, ये तो वाइपर है. इंडिकेटर कहाँ है? इंडिकेटर्स दूसरे साइड पे. ये तो ऑटोमेटिक है. मुझे मैनुअल चलाने की आदत है. बस आर पे गियर डाल दो और एक्सीलरेट. Alright, all set? Are you okay? तुम्हें गाड़ी भी चलाने आती है? हाँ, वो पहली मर्तबा लेफ्ट हैंड ड्राइव चला रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत है. तूने पहले कभी लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं चलाई? नहीं. तुम्हारे पास कैनेडियन लाइसेंस है? नहीं, पाकिस्तानी है. Give me the keys. गाड़ी से नीचे उतरो. किरण का है. पूछ रही है कि मैं कहाँ पे हूँ. तो शॉपिंग के लिए एक बड़ी चाहिए. सॉरी किरण, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं चल सकता. I am going to Quebec City. अपनी एक फ्रेंड की मदद करने के लिए जा रहा हूँ. चलो, सोकर उठे और इन दोनों की ट्वीटिंग शुरू. इससे पता चलता है कि हमारे मुल्कों के पॉलिटिशियंस जैसे ख़ास लोगों की आम बातों का असर आम लोगों की आम बातों पर भी हो सकता है. क्या यूजलेस थॉट है. बैक टू दीज टू. And what I hate about it most is when लोग बीच बात में अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं, जैसे कि मोबाइल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो
बंदा सामने बैठ के बात कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम कुछ कह रही थी? Nothing. I love this ghazal. They're so soothing. तुम्हें गज़ल्स पसंद है? Yeah, anything slow. तुम्हें पता है गज़ल्स में एक डेप्थ होती है और जो गा रहा होता है ना, उसकी आवाज़ सुन के लगता है कि वो दिल से गा रहा है, अपने लिए गा रहा है. You can just feel it in their voice. वैसे तुम्हें ये गज़ल कहाँ से मिली? मेरे ग्रैंडफादर गज़ल्स पसंद किया करते थे. बहुत बड़ी कलेक्शन थी उनके पास. मुझे याद है बचपन में वो मुझे इंडिया और पाकिस्तान से पहले के यानी पार्टीशन से पहले के किस्से सुनाते हैं और यूजुअली वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ गज़ल्स प्ले कर दिया करते थे और उससे जो माहौल बनता था वो मैं आज तक रिक्रिएट नहीं कर पाया. क्या वो पाकिस्तान में है? ही इज़ अप देयर समवेयर एंड बिफोर ही पास्ड अवे उन्होंने अपनी सारी कलेक्शन मुझे दे दी. मैं बहुत छोटा था, उसकी वैल्यू समझ ही नहीं सका. बहुत अरसे तक वो सारी कलेक्शन टेस्ट कलेक्ट करती रही और बहुत अरसे बाद मैंने उसे दोबारा निकाला और सुनना शुरू किया. फिर तुमने ये दोबारा क्यों सुनना शुरू की? बहुत लंबी कहानी है. हम लोग क्यूबेक सिटी पहले पहुंच जाएंगे और हमारी कहानी ख़त्म नहीं होगी फिर कभी. मुझे अभी सुननी है. ओके, मुझे गैस करने दो. तुम्हारा एक पेनफुल ब्रेकअप हो चुका है एंड द गर्ल डिच्ड यू. साइकोलॉजी पढ़ रही हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे साइकोलॉजिस्ट से बड़ा डर लगता है. दे कैन रीड माइंड्स. इसीलिए तो मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ कि जो इतने सारे रिश्ते मेरे मामा पापा मुझे दिखाते हैं मैं उन लड़कों को समझ सकूँ. आई नो वो मेरा भला चाहते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती हूँ और मुझे उसी से खुशी मिलती है. If you don't mind me asking, what kind of guys are you into? Sorry, बड़ा अजीब सा साउंड करने लगा. तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? तुम्हारा आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए? अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए लक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अपने सारे डिसीजंस लक पर नहीं छोड़ सकती. बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन अब तो वो भी बहुत ही क्लिशे साउंड करता है. बस जो भी हो मुझे मेरी स्पेस दे. ठीक है वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन उस रिलेशनशिप में से कुछ वक्त मैं सिर्फ अपने लिए चाहती हूँ. मैं उन लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती. मैं आशा हूँ और शादी के बाद भी आशा ही रहना चाहती हूँ. Well, I wish you nothing but the best. थैंक्स. अच्छा ये बताओ, मैं इतनी देर से ड्राइव कर रहा हूँ क्यूबेक सिटी के लिए, लेकिन हम किससे मिलने जा रहे हैं? पापा के कॉलेज के फ्रेंड हैं. बहुत अरसा हो गया उनसे मिले हुए. आई थिंक 15-16 साल तो हो गए. बस इतना याद है कि उनका एक बेटा है और एक बेटी है. आई हैवंट रियली केप्ट इन टच, सो लेट्स गो देयर एंड सी. ओके, ऑल डन. चले? Hello, I'm Asha from Toronto. Yeah, Asha. Hi, I was expecting you. ये तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं? नहीं, ये समी है और ये राकेब. They're my friends. इन्होंने ड्राइव किया. फ्रेंड्स कम हैं, ड्राइवर ज़्यादा हैं. Anyhow, come on in. Can you use the washroom? Sure, it's just around the corner. Guys, have a seat. अंकल आंटी कहाँ हैं? वो तो मॉन्ट्रियल में होता है. मॉन्ट्रियल में? वो मॉन्ट्रियल में रहते हैं? हाँ, हमारी फैमिली शुरू से वही थी. वो तो मुझे यहाँ जॉब की ऑफर हुई तो मैं यहाँ मूव कर गया. ओके, नाउ आई गेट इट. तो मेरा पहला शक ठीक निकला. मामा पापा ने मुझे अंकल आंटी से नहीं बल्कि 8 घंटे की ड्राइव करवा के क्यूबेक सिटी भेज दिया ताकि ये हैंडसम मुझसे मिल सके.
थैंक यू माय पेरेंट्स, आपकी इमेजिनेशन को तो दाद देनी पड़ेगी, आशा, लेकिन पहले मैं इससे निपट लूँ। आशा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। गुड। तो तुमने बताया नहीं, तुम करती क्या हो? आजकल फुल टाइम हस्बैंड की तलाश में हूँ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो ओवर टाइम कर रहे हैं, यू नो, मुझे लड़कों से मिलवाने के लिए। बहुत बिजी हैं हम लोग। हाँ, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ लेती हूँ। वाओ, तो अब तक तुम कितने लड़कों से मिल चुकी हो? 7 लड़कों से। एक सेकेंड, हाँ 7। चलो, that's not too bad. या you're the 7th guy this week. अभी अगला हफ्ता शुरू होगा तो काउंटिंग दोबारा से। वाओ, तुम तो बहुत सीरियस मिशन पे हो। I didn't know that. I didn't know, प्रिटेंड कर रहा है। इसे पता है मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। और अंकल आंटी कैसे? बहुत अरसा हो गया उनसे मिले हुए। ठीक है, बस अब दोनों पे थोड़ी एज दिखाई देने लगी है। लेकिन अंकल तो काफ़ी फिट थे। डैड और वो रोज़ सुबह वॉक पे जाते थे। हाँ, वॉक पर तो पापा अभी भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिट रखने के लिए नहीं, लोगों के साथ सोशलाइज करने के लिए। सोशलाइज इज अ गुड थिंग। हाँ, है तो अच्छा, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं जिनका एक बेटा हो और शादी के लिए तैयार हो। वाओ, व्हाट अ वाइल्ड इमेजिनेशन। इसीलिए तो मेरे और तुम्हारे पापा की इतनी अच्छी दोस्ती है, वरना हमारे नेबरहुड में और भी तो बहुत लोग थे, लेकिन एक तुम्हारे ही तो पापा थे जिनका बेटा हुआ। Really? Oh right, it's me. एग्जैक्टली। Interesting. तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम कहीं साइकोलॉजी की मेजर तो नहीं हो। मुझे साइकोलॉजी से बहुत डर लगता है। They can read minds. अरे ये तो मेरी लाइन थी। It's available online, codeandcode.com, psychologist के सेक्शन में। It was the first code. सेकंड क्या है? So आशा, तुम्हारी स्टडीज कब कंप्लीट हो रही हैं? अभी तो स्टार्ट किए, 3 साल रहते हैं। 3 साल? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, but it's good to complete your studies before. Before what? I mean, education complete हो जाए, but तुम अपनी एजुकेशन शादी के बाद भी complete कर सकती हो। शादी? किसके साथ? You're funny. You plan to get married, right? maybe not, मैंने सोचा नहीं है। सोचा नहीं? वैसे are you ready to get married? हाँ, I think मैं ready हूँ। ओके सौदे जी, आप शादी के लिए रेडी हैं। वैसे आपको कब लगा दैट यू रेडी फॉर मैरिज? जॉब मिलने के बाद या पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? वैसे आई एम अज्यूमिंग ये घर भी आपका ही है, तो ये घर लेने के बाद ज़रा बताएंगे व्हेन इज इट दैट यू रियलाइज यू वांटेड टू गेट मैरिड? Well, I'm lucky मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी वाइफ को एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। I worked hard to get where I am. व्हाट अबाउट अ गर्ल? आई मीन, अगर वो अपनी स्टडीज़ ख़त्म करना चाहे, फिर जॉब, करियर, अ नाइस प्लेस टू लिव, कि वो अपने हस्बैंड को भी एक अच्छी स्टेबल लाइफ दे सके, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, डजंट इट? Yeah, that makes sense. ऑब्वियसली तुम मुझसे शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो जैसी है, ना कि जैसा तुम उसको बनाना चाहते हो, वरना तो तुम जाके रेडीमेड ले लो। आई एम श्योर ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो तुम जैसे सक्सेसफुल बंदे के साथ शादी करना चाहेंगी। ऐसी लड़कियाँ मिलेंगी कहाँ से? राखी कहाँ है? वॉशरूम में इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझे क्या पता, आए तो पूछ लेना। Don't worry, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कल मेरा डे ऑफ है। So, what do you do there? होल्ड ऑन, आई एम नॉट डन येट, अभी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। सो तुम करते क्या हो? किस वक्त? आई मीन, जॉब क्या करते हो? ओह, आई एम एन आर्किटेक्ट। एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बन रहा है, उस पर काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा भी शायद आर्किटेक्ट ही थे ना? हाँ, है तो, बट मेरी मॉम ज़्यादा अच्छी आर्किटेक्ट है। Look at what she created. ये राखी इतनी देर क्यों लगा रहा है? Why did you guys stay here? इतनी लंबी ड्राइव करके आए हो। I have an extra room. वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नो, इट्स ओके, थैंक यू। समी को ड्राइविंग बहुत पसंद है। मुझे ड्राइविंग पसंद है। No, seriously, I have an extra room. You're more than welcome to stay back tonight. समी, तुम्हें पता है तुम मुझे सबसे अच्छे कब लगते हो? अच्छा लगता है तुम्हें? कब? जब तुम चुप रहते हो। Stay back यार आशा। Since you were coming, मैं डिनर भी लाया हूँ। ओह, यू कैन कुक? नहीं, टेक आउट लाया हूँ। I can't cook. वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें वाइफ के साथ साथ एक कुक की भी ज़रूरत है। I'll put that in my list. Come on आशा, chill. I think it was a nice touch. You thought. और वैसे भी बहुत लड़कियां हैं जो इससे इम्प्रेस हो जाएंगी और शादी के बाद सारा वक्त किचन में गुजारेंगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं, बट डू गिव मी अ कॉल वंस यू फाइंड अ गर्ल। अच्छी लड़की है।
अजीब लड़का है। तुम तो बहुत क्या कहना चाहिए, व्हाट्स राइट वर्ड? Sarcastic? Yeah, I know. But I hope he gets my point though. Oh, he will. I'm not his type. तुम्हारे इस लेक्चर के बाद तो he'll definitely get the point. लेकिन लड़का इतना बुरा नहीं था, काफी शरीफ सा था। और उसके बाथरूम पे रखी हुई मैगजीन कलेक्शन, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैंने तो सारी पढ़ डाली। Hey guys, what happened? Hey. Next on Mangoes. तुमने बताया भी नहीं। तुमने मौका ही नहीं दिया। This program is brought to you by Mobilicity, Canada's smart mobile carrier. Unlimited plans, unbeatable value. Visit mobilicity.ca for details.